Hello, welcome in today's lecture. Today's lecture is again about statistics, but lecture number 6 जो आज हम करने जा रहे हैं दैट इज लेक्चर नंबर 6 ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 1 2 3 4 5 आप वो वीडियो सारे देख लिए, वो हमने अपलोड ऑलरेडी किए हैं, उनको आप देखिए। तो आज जो टॉपिक हमारा है दैट इज यहाँ से शुरू होगा इस क्वेश्चन से, क्योंकि हमने मीन के बारे में पढ़ा है, मोड के बारे में पढ़ा है और मीडियन के बारे में पढ़ा है। तीनों कॉन्सेप्ट हमने कवर कर दिए हैं। तो हम लेते हैं आज के इस क्वेश्चन को, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। नाउ क्वेश्चन इज द मीन ऑफ 1 3 4 5 7 एंड 4। जो ये नंबर है इनका मीन क्या है? इनका मीन है m। अगर आप यहाँ देखेंगे पहले, अगर इनका मीन हम निकालेंगे, ये नंबर कितने हैं? ये नंबर है 1 3 4 5 7 एंड 4। अगर इनका मीन हम निकालते हैं वो क्या बन जाएगा? तो इनका सम करिए आप, कितना बनता है? 1 + 3 + 4 + 5 + 7 + 4 एंड डिवाइड बाई कितने टोटली? ये कितना बनेगा? 4 4 8 8 5 13 13 7 20 24 और ये बनता है 24 डिवाइड बाई टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 डिवाइड बाई 6 है, तो 6 1 आर 6 4 आर दैट इज इक्वल टू 4। तो इनका जो मीन निकला दैट इज 4, बट यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा था मीन ऑफ दीज नंबर्स इज m, दैट मीन जो m मीन है उसका वैल्यू क्या है? 4। सो हियर m इज इक्वल टू 4। तो मिल गया आपको पहला पॉइंट। तो यहाँ से आपको m मिल गया 4, क्योंकि इन नंबर का मीन जो है वो m के बराबर है। जब हमने इन नंबर्स का मीन फाइंड किया वो निकला 4, सो दैट मीन m इज इक्वल टू 4। नाउ चलिए आगे। द नंबर्स 3 2 2 4 3 3 p, जो ये नंबर है इन नंबर्स का जो यहाँ तक है p भी है ना, हाँ, है द मीन, है मीन m-1। इनका मीन क्या है? m-1। तो पहले हम फाइंड करते हैं ये। तो इनका मीन क्या होगा? दैट इज 3 + 2 + 2 + 4 + 3 + 3 एंड प्लस p डिवाइड बाई ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है। तो इनका मीन क्या आता है? m-1। इनका मीन आता है m-1। इन नंबर्स का मीन है m-1, तो हमने यहाँ फाइंड करना है पहले इनका मीन क्या आएगा, वो बराबर होगा m-1 के बराबर। कितना बनता है? 3 2 5 7 7 3 10 14 17 प्लस p होगा 17 प्लस p होगा डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू होगा m-1। m का वैल्यू कितना आया? 4। तो ये कितना होगा? m-1 इज 4 - 1, ये 3 आएगा, बिकॉज यहाँ m का वैल्यू कितना है? यहाँ 4 है, बिकॉज m इज 4। तो यहाँ m4 करिए पुट आप, ये बन जाएगा 4 - 1 दैट इज 3। अब यहाँ ये जो मीन यहाँ हमने फाइंड किया बाय फार्मूला, और जो गिवन मीन है वो हम इक्वल करेंगे। क्या बनता है ये? तो 17 प्लस p जो है ये आएगा बराबर 7 3 8 21, यहाँ क्रॉस मल्टीपल होगा 7 3 8 21। तो p का वैल्यू क्या होगा? सो p इज इक्वल टू 21 को 17 करो माइनस कितना आएगा? वो 4 आएगा। यहाँ 21 को 17 माइनस करेंगे आप, p का वैल्यू 4 होगा। तो अब p का वैल्यू क्या है? 4। नाउ क्वेश्चन सेज एंड मीडियन क्यू, जो ये नंबर्स है इनका मीन तो हमने निकाला, वो तो m-1 3 के बराबर हो गया, लास्ट में वहां p निकला 4। अब इनका जो मीडियन है वो क्या होगा? वो q के बराबर है। तो p का वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड किया। अब इनका मीडियन देखो आप, इन नंबर्स का मीडियन क्या होगा? पहले असेंडिंग करना, ऑर्डर करना है किसमें? ये असेंडिंग ऑर्डर में। नंबर कौन है? पहले 2 आएगा, तो 2 2, देन 3 आएगा, 3 3 3, यहाँ 3 कितने? 3 3 है। और बताओ मुझे जो p का वैल्यू क्या है? 4, और ये 4 होगा, देन 4 4, यहाँ हमने p का वैल्यू भी दिया 4। तो इस तरह से ये नंबर क्या हो गए? अरेंज असेंडिंग ऑर्डर में। अब इनका यहाँ पर निकालना है मीडियन, वो क्या होगा? ये 1 2 3 4 5 6 7 है ये बराबर, तो यहाँ सेंटर वैल्यू ये है, तो ये बन गया मीडियन। दिस इज द मीडियन। व्हाट इज मीडियन? हियर मीडियन इज इक्वल टू 3। जब ये है मीडियन 3 इन नंबर्स का, क्वेश्चन कह रहा है कि इनका क्या है? मीडियन क्यू के बराबर। दैट मीन्स व्हाट इज क्यू का वैल्यू? क्यू इज द मीडियन, दैट इज 3। वहां से p मिला आपको और यहां से आपको q मिला। अब बताइए क्वेश्चन कह रहा है देन p + q इज इक्वल टू, p + q का वैल्यू क्या होगा? p का वैल्यू 4 है,
क्यू का वैल्यू क्या है 3. सो व्हाट इज पी प्लस क्यू? तो पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 4 + 3 दैट इज इक्वल टू 7. तो 7 इज द वैल्यू ऑफ पी प्लस क्यू. तो यहाँ से आपको ये ऑप्शन होगा. आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया कि कैसे करना है. पहले क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन को पढ़ के सॉल्यूशन के लिए हाउ टू थिंक, कैसे आप सोचेंगे सॉल्यूशन के लिए, ये मेन चीज है मैथमेटिक्स में जो आपको समझना होगा. तो आप देखो मेरे क्वेश्चन को कैसे लिया, यहाँ से मीन की बात आई तो यहाँ से एम का वैल्यू निकाला, फिर यहाँ भी मीन आया तो यहाँ से पी का वैल्यू आया, उसके बाद उसी में से हमने पी का वैल्यू दे के मीडियन निकाला. मीडियन का वैल्यू कितना आया? वो 3 आया. जबकि व्हाट इज मीडियन? मीडियन यहाँ पर क्यू है, सो क्यू का वैल्यू 3 आ गया. पी का वैल्यू यहाँ से, क्यू का वैल्यू यहाँ से, हमारा पी प्लस क्यू कितना आया? 7. तो ये क्वेश्चन का सोल्यूशन हो जाए. आई होप कि आपने इसको एंजॉय किया है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो. आप क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा था गिवन नंबर्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर. ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, यानी पहले बड़े नंबर है, इसके बाद छोटे आ रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में. सारे नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ तक है. इफ द मीडियन इज 73, यहाँ पर मीडियन आपका 73 आ रहा है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? बहुत इजी है, ये इंडिविजुअल केस है. इंडिविजुअल डेटा में क्या से हम निकालते हैं मीडियन? हम देखते हैं कि जो डेटा है डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर के बाद हम इसको डिवाइड करते हैं. अगर ऑड नंबर आएगा तो मिडल वैल्यू पर एक वैल्यू आएगा, वही होगा मीडियन. अगर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगे तो वहां पर 2 वैल्यू आते हैं मिडल पे, और उन दोनों का क्या निकालते हैं? हम एवरेज निकालते हैं या मीन निकालते हैं. बताओ आप नंबर कौन कौन सा है? नंबर यहाँ पे है 108, 94, 88, 82, again 82, x plus 7 and x minus 7, then 60 और फिर 58, 42 and 39. तो दीज आर द ऑब्जर्वेशंस. इनको असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए आप. यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में है, कोई इशू नहीं है. बात है नाउ इनका है ना मीडियन, ये इंडिविजुअल केस में है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. कितने हैं ये 11 है. तो दीज आर 11 ऑब्जर्वेशंस. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. तो जब ये 11 ऑब्जर्वेशन है देयरफॉर ऑड 11 इज ऑड. तो मिडल वैल्यू पर क्या, मिडल पे क्या आएगा? एक वैल्यू आएगा. वो कौन सा होगा? 1 2 3 4 5 इधर करिए आप, और 5 इधर करिए आप. तो हमारा ये क्या बन गया? ये बन गया मीडियन. सो दिस इज द मीडियन. जब ये मीडियन आएगा मिडल वैल्यू, सो x plus 7, बट द मीडियन इज 73. ये यहां से निकला है मीडियन, और ये है मीडियन गिवन वैल्यू. तो बट मीडियन इज इक्वल टू, सो x plus 7 जो है ना, ये बराबर होगा 73 के बराबर. 73 के बराबर होगा, क्योंकि वो भी है मीडियन और ये भी है गिवन मीडियन. तो हमें फाइंड करना है x का वैल्यू. वेरी सिंपल. तो क्या करेंगे? x इक्वल टू 73 माइनस 7. तो क्या बन जाएगा? पहले 3 कैंसिल होगा, फिर वहां 70 को 4 करिए, कितना बनेगा? x इक्वल टू होगा ये द वैल्यू ऑफ x इज 3 एंड ये होगा 66. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ x. ये x का वैल्यू होगा, जहां से आपको ये बनता है मीडियन. ओके, ये था क्वेश्चन. चलिए आप नेक्स्ट पे. नाउ उसके बाद कॉन्सेप्ट क्या है? दैट इज कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बताया मैंने कल आपको कि इसमें क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी है इनको हम कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी के साथ क्या करते हैं? अल्टरनेटिव में करते हैं, ऐड करते हैं. फॉर एग्जांपल आपके पास अगर फ्रीक्वेंसी ये है, if this is the frequency 1 2 3 4 5, so what is cumulative frequency? That is given by ये 1 आएगा, 1 plus 2 कितना हो गया? 3 3 3 6 हो गया, 6 4 हो गया 10 10 5 कितना हो गया? 15. ये जो यहाँ फ्रीक्वेंसी आ रहे हैं दैट इज द cumulative frequency. नाउ cumulative frequency में आपको दो टाइप के आएंगे. वन इज लेस देन टाइप एंड सेकंड इज मोर देन टाइप. इसमें क्या होता है? फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑल प्रीसीडिंग क्लास इंटरवल्स आर एडेड. जो पहले प्रीसीडिंग है ना, जो पहले पहले है वो क्या होता है? यहाँ होता है ऐड. इस वाले में इसको बोलते हैं लेस देन टाइप, दैट इज दिस. एंड मोर टाइप में क्या होता है? फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑल सक्सीडिंग क्लासेस आर एडेड. इसमें होते हैं सक्सीडिंग. तो देखो आप, जो हमने यहाँ पर किया इसके बाद कौन आ रहा है?
इसके बाद आ रहा है यहाँ पर 1 2 ऐसे करके ना, तो यहाँ पर कौन सा होगा ये हो गया मोर देन टाइप, दिस इज द मोर देन टाइप। जहां से आपको लेस देन में होगा तो दैट इज कॉल्ड लेस देन टाइप। तो यहाँ पर प्रीसीडिंग होता है ऐड, यहाँ पे होता है सक्सीडिंग ऐड। तो दिस इज द लेस देन टाइप ऑफ cumulative frequency एंड दिस इज द मोर देन टाइप ऑफ cumulative frequency। कुछ पॉइंट्स आपको नोट करना है इसमें, दैट इज इफ इन सम प्रॉब्लम्स मीडियन क्लास हैपन्स टू बी द फर्स्ट क्लास, अगर किसी क्वेश्चन में जो मीडियन क्लास है अमूमन का होता है वो सेंटर पे आता है, अगर वो डाटा के सेंटर में है, फर्स्ट क्लास में होता है, इंटरवल देन द CF, यानी आपको जो cumulative frequency है ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास टू बी टेकन 0, जो इससे पहले है, जो मीडियन क्लास से पहले होता है cumulative frequency, वो क्या लेनी पड़ेगी आपको, 0 लेनी पड़ेगी। बात आई समझ आपको? अगर मीडियन क्लास आता है डाटा के सेंटर पे आता है, बट अमूमन आता है ये डाटा के सेंटर पे, लेकिन अगर ये फर्स्ट क्लास इंटरवल में आया, कौन, मीडियन क्लास, जो cumulative frequency लेते हैं उससे पहले वाले क्लास की, वो आपको 0 लेनी पड़ेगी। क्यों? फर्स्ट क्लास में आता है मीडियन क्लास, तो इससे पहला कोई क्लास नहीं है, दैट मीन्स वो आपको लेने हैं cumulative frequency, वहां पर 0 लेनी है। ये पॉइंट याद रखिए आप। हो गया? देन सेकेंड, median can be calculated graphically, which mean cannot be, जो मीडियन है, मीडियन को हम ग्राफिकली भी करते हैं, क्या फाइंड करते हैं, विच मीन कैनॉट बी, जैसे वहां पर मीन वहां पर नहीं होता, तो मीन नहीं होता। नाउ द रिलेशन बिटवीन द थ्री सेंट्रल टेंडेंसी जो है, मीन, मीडियन और मोड, एक होता है कि हमने इनको अलग अलग फाइंड किया है, हमने क्वेश्चन में अलग अलग इनको विद द हेल्प ऑफ देयर फॉर्मूलाज इनको अलग अलग फाइंड किया है। लेकिन दूसरा यह है कि अगर आपको मीन गिवन है, मोड गिवन है, आपको फाइंड कर रहे हैं मीडियन, तो इन तीनों के लिए एक फार्मूला है, दैट इज नोन एज एम्पेरिकल रिलेशन। तो रिलेशन बिटवीन द थ्री सेंट्रल टेंडेंसीज इज नोन एज एम्पेरिकल रिलेशन। एम्पेरिकल रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। तो इन तीनों सेंट्रल टेंडेंसी पर एक फार्मूला है या एक रिलेशन है, दैट इज नोन एज एम्पेरिकल रिलेशन। वो क्या है? दैट इज मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, दैट इक्वल टू 3 मीडियन हो गया 3m माइनस 2 मीन 2x बार, ये वाली फार्मूला। इस पे क्या होगा, इसमें आपको अगर दो पता होंगे तो तीसरा भी आप विद हेल्प ऑफ दिस फार्मूला फाइंड कर सकते हैं। तो दिस इज द एम्पेरिकल रिलेशन जो आपको याद रखना है। क्या है ये? मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब यहाँ क्वेश्चन देखो, आप यही क्वेश्चन, ये फार्मूला लिखा हमने, मीन, मीडियन और मोड, ये तीनों में से आपको यहाँ पर एक जो रिलेशन आई है अभी, दैट इज मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। This is the empirical relation of mean, median and mode. Now, अब क्वेश्चन क्या रहेगी? The median and mode of the frequency distribution are, ये है इसका median, ये m है, और ये इसका mode है, ये z. Then the mean of the frequency distribution is, आपको mean find करना है। तो दो वैल्यू आपको पता है, दो एवरेज पता है, आपको एक और मतलब मीन आपको फाइंड करना है। तो क्या करेंगे हम? तो विच इंप्लाइज व्हाट इज द मोड? मोड इज 500 इक्वल टू 3, व्हाट इज मीन? मीन तो हम फाइंड करना है। व्हाट इज मीडियन? दैट इज 525, सो 3 इंटू 525 माइनस 2 टाइम्स मीन एक्स बार हमें फाइंड करना है। तो हमने यहाँ पर अपना अपना वैल्यू दिया इसमें, क्या बन जाएगा? ये हो गया 500 इज इक्वल टू, ये करो मल्टीप्लाई, यहाँ पर 3 5 और 15, 3 2 और 6 हो गया 7, 3 5 और 15, 1575 माइनस 2 मीन। 2 मीन को यहाँ पे लाओ, क्या बनेगा? 2x बार, ये होगा प्लस, यहाँ इधर होगा 1575 माइनस होगा 500। यहाँ पर आप ट्रांसपोज करिए, इसको यहाँ पे लाइए, आप इसको यहाँ पे लाइए, क्या बन जाएगा ये? और ये बन जाएगा यहाँ पर 1575 को 500 माइनस करिए, क्या बन जाएगा? इसमें 500 कट हो जाए और ये बनेगा 1075। तो 2x बार कितना आएगा? 1075।
व्हाट इज एक्स बार? एक्स बार इज इक्वल टू 1075 डिवाइड बाई 2। का 2 डिवाइड करिए आप, क्या बन जाएगा ये? तो 2 5 आर 10, यहाँ से होगा 2 3 आर 6 होगा, 1 निकला 15, 2 7 आर 14.25 आर 10, दिस इज 537.5। तो 537.5 दिस इज द मीन, ये है मीन का वैल्यू। तो यहाँ देखा आपने, और 3 एवरेज में से आपको 2 सेंट्रल टेंडेंसीज गिवन है, और इसमें आपको मीन फाइंड करना है, आपको एवरेज फाइंड करना है। ये है इसका सोल्यूशन। तो ये वाली फार्मूला बड़ी काम की फार्मूला है, ये कंपेरेटिव एग्जाम में इस पर बड़े बड़े क्वेश्चन, मतलब बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो इस पर आते हैं। हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन इस वाले फार्मूला पे जरूर आता है। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिफरेंस ऑफ द मोड एंड, ये है मोड दैट इज Z, एंड मीडियन दैट इज M ऑफ द डेटा इज 36। मोड और मीडियन की डिफरेंस क्या है? दैट इज 36। द डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन इज, बताओ वो क्या होगा? तो यही हम फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर। अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर मोड है तो Z माइनस M इज इक्वल टू 36। Z माइनस M इक्वल टू 36। तो क्या करें हम? हमें निकालना है डिफरेंस बिटवीन मीडियन एंड मीन। तो हमें M माइनस एक्स बार हमें फाइंड करना है, ये तो हमें फाइंड करना है। यहाँ पे देखेंगे हमारे पास फॉर्मूला क्या है? दैट इज Z इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये हमारी फॉर्मूला आ गई। और यहाँ पे देखिए आप, Z का वैल्यू क्या है? इधर देखो आप, अगर यहाँ पे देखेंगे हम, हमें Z करना चेंज, क्योंकि हमें मीन और मीडियन की डिफरेंस चाहिए। तो हम M और X को यहाँ पर सेव करेंगे, जो Z हमारा है इसको हम करेंगे एलिमिनेट। कैसे? Z का वैल्यू आप यहाँ से निकालो, क्योंकि Z माइनस M किसके बराबर है? 36, ये गिवन में है इधर। तो व्हाट इज Z? Z इज M, यहाँ होगा प्लस, Z बन जाएगा यहाँ पर Z इक्वल टू 36 प्लस M। तो Z के बदले क्या होगा वैल्यू? इट इज 36 10 प्लस M इक्वल टू 3M माइनस 2 मीन। अब ये लाइट टर्म देखो क्या क्या आएगा, 36 तो वहीं पर आएगा, M को आप यहाँ पे लाइए, यहाँ पर M लाइए आप, क्या बन जाएगा ये M प्लस, यहाँ होगा माइनस 3M को 1M करें माइनस, ये बन जाएगा 2M। ऑलरेडी वहां पर क्या है? यहाँ पर है 2x बार। हमें डिफरेंस निकालना है मीडियन एंड मीन, तो M माइनस एक्स बार हमें फाइंड करना है। तो कॉमन यहाँ पे निकाले आप, जब कॉमन निकालेंगे अंदर क्या रहेगा? मीडियन माइनस मीन, 2 इधर क्या होगा? डिवाइड, सो 36 को डिवाइड 2 करिए आप, तो 2 1 आर 2 18 आर। तो यहाँ पर क्या रहेगा? यहाँ M माइनस एक्स बार जो है दैट इज इक्वल टू 18। तो मीडियन एंड मीन की डिफरेंस क्या बन गई? 18 बन गई। सो 18 इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये इसको ऐसे सॉल्व करना है। तो यहाँ हमने एम्पेरिकल रिलेशन यूज की, और जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको भी यूज किया। तो वहां से Z को एलिमिनेट किया, Z का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया, वहां पर M और X में ये सारा आ गया, तो हमारा आंसर 18 आ गया। नाउ graphical representation of cumulative frequency distribution plotted between cumulative frequencies and upper or lower limits of class intervals known as cumulative frequency curve और ओगिव। जो हम ये ड्रा करते हैं ना ज्योग्राफिकल, वो बनता है क्या? cumulative frequency curve और ओगिव, जो हम इसका ग्राफ डालते हैं। 2 टाइप्स ऑफ ओगिव्स, हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ ओगिव्स है। यहाँ पर देखो, जो ग्राफ हमें ड्रा करना है ना, दैट इज क्लास इंटरवल यहाँ पे, और यहाँ पर cumulative frequency, इनके बीच जो हम ग्राफ डालते हैं वो हमारा बनता है cumulative frequency ओगिव। इसके 2 टाइप्स है, वन टाइप इज लेस देन ओगिव। लेस देन ओगिव में क्या होता है? ये होता है क्लास इस साइड में, ऑन द हॉरिजॉन्टल साइड या एक्स एक्सिस पे क्या होता है? ये है ना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये होता है क्लास यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होता है? cumulative frequency। इसमें क्या होता है? इसमें अपर लिमिट ऑफ क्लास जो है ना, दैट इज इक्वल टू लेस देन cumulative frequency। जो अपर लिमिट ऑफ क्लास होता है दैट इज लेस देन cumulative frequency, इसलिए यहाँ क्या बनता है? लेस देन ओगिव। और यहाँ पे देखो आप इसी साइज में, यहाँ पर लोअर लिमिट ऑफ क्लास जो होता है वो होता है मोर देन cumulative frequency, इसलिए यहाँ क्या बनता है? मोर देन ओगिव, मोर देन ओगिव।
अब यहाँ देखो आप, मेथड्स फॉर फाइंडिंग मीडियन यूजिंग कर्व। हम मीडियन को कैसे फाइंड करते हैं जब हमें कर्व का यूज करना होता है। कर्व मीनिंग यही ग्राफ जो। मेथड 1, वैल्यू ऑफ एब्सिसा। आपको पता होगा जो भी पॉइंट आता है वो आता है एक्स और वाई शेप में। जब आप ग्राफ डालते हैं जो पॉइंट वहां मिलता है ना, ये एक्स और वाई, एंड दिस एक्स इज कॉल्ड एब्सिसा एंड वाई इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। यहां पर कौन है? एब्सिसा मीन्स फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। वैल्यू ऑफ एब्सिसा कॉरस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू एज ऑर्डिनेट ऑन द कर्व। यहां पर एब्सिसा और ऑर्डिनेट आइदर लेस देन और मोर देन। ये पहला तरीका है कि वैल्यू ऑफ एब्सिसा को आपको यहां पर देना। सेकंड क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जो यहां पर आपको पॉइंट मिलेगा, दिस पॉइंट, इस पॉइंट में क्या होता है? एक्स और वाई, ये बन जाएगा एक्स कामा वाई। जो भी पॉइंट आपको मिलेगा वो होगा एक्स वाई शेप में। उसका एक्स कोऑर्डिनेट वही क्या होता है? एब्सिसा। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू ओगिव्स लेस देन और मोर देन। दोनों जो ओगिव्स है इनका दोनों क्या बनता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल गिव द वैल्यू ऑफ द मीडियन। वही देगा आपको वैल्यू ऑफ मीडियन। तो जब आप दोनों कर्व जहां बनाने के लिए लेस देन हो गया मोर देन, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसका जो वैल्यू ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट है, दिस इज द मीडियन। ये बन जाएगा मीडियन। दिस इज द मीडियन जो आपको ग्राफिकली फाइंड करना है। अब यहां देखो मीडियन। द मीडियन ऑफ द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज फाउंड ग्राफिकली विद द हेल्प ऑफ डैश हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी करो, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और ओग्यू। कहां से कहते हैं? वो हम ओग्यू के जरिए, लेस देन ओग्यू एंड मोर देन ओग्यू के हेल्प से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। याद रखना, जब भी आपको ग्राफिकली करना है मीडियन फाइंड, वो हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ ओग्यू। नाउ अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, मेथड्स और फाइंडिंग मीडियन यूजिंग द कर्व्स। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए, ये आप क्वेश्चन ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब यहाँ देखो, अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं ये होमवर्क में है, लेकिन एक बार थोड़ा मैं एक्सप्लेन करता हूँ साथ साथ ही। ये आपका डेटा गिवन है पूरा, क्लास इंटरवल भी गिवन है, फ्रीक्वेंसी हमें क्या निकालना है? हमें यहाँ निकालना है लेस देन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इन्हें कन्वर्ट करना है किसमें? लेस देन टाइप ऑफ क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये आपके क्लास इंटरवल गिवन है और यहाँ पर नंबर ऑफ वर्कर्स है। इसको आप लेस देन कैसे करेंगे? आपको पहले को मतलब दूसरा करना माइनस है, पहले को सेकंड माइनस 14 को 12 क्या बनेगा? 2 बनेगा। ऐसे करके 14 को ऐसे करके माइनस करना आपको, ये बन जाएगा आपका लेस देन टाइप ऑफ क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इधर वाला ये मोर देन टाइप यहाँ पर है, इसमें क्या करना आपको? इसमें आपको 10 + 8 ऐसे करना, 8 + 12, तो यहाँ आपको बनेगा मोर देन टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी। चलो अब यहाँ पर, अब यहाँ मीन गिवन है और आपको मीडियन गिवन है। अब द डिस्ट्रीब्यूशन इज 14 एंड 15। आपका मीन होगा एक्स बार, ये दूसरा क्या है? मीडियन एम गिवन है। द वैल्यू ऑफ मोड इज, बताओ मोड का वैल्यू क्या होगा? क्या करेंगे यूज आप? जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है वो करेंगे मीड, दैट इज z इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो यहाँ पर कौन सा वैल्यू गिवन है? पहला क्या है? मीन गिवन है, तो दिस इज मीन हो गया -2 इंटू 14, और ये किसका है? मीडियन का हो गया 3 इंटू 15। वी हैव टू फाइंड, हमें मोड का निकालना है वैल्यू, तो सीधे आप यहाँ करो 3 15 और 45, 2 14 और 28, यहाँ करो माइनस 15 को 8 7 आएगा। अब यहाँ पर क्या होगा? 3 2 1 17 इज द मोड। तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन फाइंड दिस मोड। ओके, वेरी सिंपल। चलो अब नेक्स्ट पे, अब आपका यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बुक में चाहिए। आपको फाइंड करना है मीडियन और द फ्रीक्वेंट डिस्ट्रीब्यूशन इज 32.5। दिस इज गिवन द मीडियन, ये है m। फाइंड द वैल्यूज ऑफ f1 एंड f2। आपको f1 और f2 फाइंड करना है, तो दैट मीन्स हमें यहाँ निकालना है मीडियन। क्या निकालना है? मीडियन। तो दिस इज द क्लास इंटरवल, दिस इज द फ्रीक्वेंसी, तो हम क्या निकालेंगे? एक और कॉलम, दैट इज द क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप निकालो। क्या बनेगा? ये बनेगा f1, फिर क्या बनेगा? f1 + 5
फिर क्या बनता है F1 प्लस 5 9 कितना बन गया 14 प्लस 14, फिर बनेगा F1 प्लस 14 प्लस 12 कितना बन गया, ये बन गया 26, ऐड करो ये हो गया F1 प्लस F2 प्लस होगा 26, उसके बाद क्या होगा F1 प्लस F2 26 को 3 करो ऐड कितना बनेगा 29, और फाइनली F1 प्लस F2 प्लस 29 प्लस 2 कितना हो गया 31, एंड फाइनल समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना है 40, ये तो n का वैल्यू है, n इज इक्वल टू 40। तो हियर इज क्लास इंटरवल एंड दिस इज द फ्रीक्वेंसी कॉलम, आपने फाइंड किया क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, हमें निकालना है वैल्यू F1 और F2 का। तो निकालिए आप यहाँ सीधे मीडियन, यहाँ 32 पॉइंट क्या है, यहाँ पर 32.5 इज द मीडियन। आप यहाँ देखो, अगर ये मीडियन है दैट मीन्स ये कहाँ होगा लाइव मीडियन क्लास में। तो 32.5 किस में आ रहा है, यहाँ देखो आप, यहाँ तो नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है 32 पॉइंट आपको इस वैल्यू में आएगा, तो ये दिस लाइन विल बी द मीडियन क्लास। तो यहाँ लिखो आप, सो मीडियन क्लास कितना होगा, दैट विल बी 30 to 40, ये होगा मीडियन क्लास। अब यहाँ देखिए आप, जब ये मीडियन क्लास होगा इसमें एल क्या बनेगा, एल बनता है 30 एंड एच कितना बनता है, एच बनता है 10। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी F1, जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या हमारे पास, दैट इज एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ इंटू एच, ये है मीडियन की फॉर्मूला। इसको देखो पहले, एल तो मिल गया और एच भी मिल गया आपको। नाउ एन बाई 2 तो वैल्यू यहाँ पर है, एन बाई 2 इज 40/2, तो यहाँ लिखो आप एन बाई 2 जो है दैट इज 40 डिवाइड बाई 2, दैट विल बी 20, वो 20 हो गया एन बाई 2 का वैल्यू। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अबोव दैट मीडियन क्लास, ये जो है ना 9 क्या बन गया, यहाँ 9 बन गया सी एफ, तो सी एफ इज इक्वल टू 9, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 9 एंड फ्रीक्वेंसी इज ऑफ द मीडियन क्लास दैट इज 12, तो एफ इज इक्वल टू 12, एफ यहाँ पे 12 आ गया। इस तरह से सारे वैल्यू जहां पर आ गए जो फार्मूला में हमें रिक्वायर है। तो देयरफॉर व्हाट इज मीडियन, लगा फार्मूला, एम इज इक्वल टू, मीडियन का वैल्यू कितना है 32.5, तो 32.5 ये है मीडियन, इज इक्वल टू एल प्लस, एल का वैल्यू कितना है 30 हो गया 30, 10 प्लस एन बाई 2 कितना है दैट इज 20, माइनस सी एफ कितना है 9 डिवाइड बाई एफ है 12 और इंटू 10। ये मैंने यहाँ पर मीडियन की फॉर्मूला लगा दी और मीडियन का वैल्यू क्यों है 32.5, बाकी मैंने एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ सारा ये यहाँ पर वैल्यू दी है, इस तरह हमें यहाँ पर है, इधर मैंने वैल्यू दी है। अब ये सॉल्व 30 को यहाँ पे लाओ, क्या बनेगा ये 32.5 माइनस 30 होगा 2.5, इज इक्वल यहाँ क्या 20 को 9 होगा 11 डिवाइड बाई 12 इंटू क्या होगा 10। अब आप यहाँ देखिए, बट जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है दैट विल बी अबोव द मीडियन, वो किससे बराबर है, वो बराबर है F1 प्लस 14, यहाँ पर आपको एक सेकंड सॉरी 1 सेकंड, जो फार्मूला है 32.5 इक्वल मीडियन इज इक्वल टू एल, एल प्लस व्हाट इज एन बाई 2, एन बाई 2 इज 20 माइनस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आएगा, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पर है, मैंने ये दिया वैल्यू, ये वाला वैल्यू है F1 प्लस 14, ये F1 प्लस 14 है, F1 प्लस 14, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज दैट 12, फ्रीक्वेंसी 12 ही आएगी, फ्रीक्वेंसी आएगी 12, वो तो सही है। तो 20 माइनस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना F1 माइनस होगा माइनस 14 होगा डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी एफ का वैल्यू कितना है 12, ये हो गया 12 इंटू होगा 10, इंटू होगा ये 10। तो अब आप यहाँ देखिए, इधर बनेगा ये कराओ माइनस, यहाँ पे 2.5 बनेगा, 20 को 14 क्या बन जाएगा ये 20 को 14, ये होगा 6 यहाँ पे डिवाइड पे होगा 12, यहाँ पर माइनस F1 और ये हो गया इंटू 10। अब आप 2 से करिए, 2 5 और 10, 2 6 और 12 कितना बन जाएगा ये, तो 2.5 इज इक्वल टू ये होगा 6 माइनस F1
इंटू क्या होगा, इंटू होगा 5 डिवाइड में कितना होगा, 6 होगा। अब आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 6 × 2.5 कितना बन जाएगा ये, इधर देखो आप इस साइड में 6 5 आर 30, 3 कैरी, 6 2 आर 4 12, 12 5 3 15 हो गया 15। और वहाँ क्या बनेगा, 5 6 30, ये बन जाएगा 30 और माइनस 5f1, 5f1। अब जो ये 15 यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है 13, 5f1 को यहाँ पे लाओ, 15 को वहाँ करो माइनस, सो 5f1 क्या बनेगा, 5f1 इज इक्वल टू 15, 30 को 15 होगा माइनस, नाउ व्हाट इज f1, f1 इज इक्वल टू 3, f1 का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा। हमें f2 फाइंड करना है फिर से, तो f1 का वैल्यू हो गया यहाँ पर 3। अब देखो यहाँ पर इस वाले में इनका सम कितना है 40, f1 का वैल्यू कितना हो गया, f1 का वैल्यू यहाँ पर आया 3, ये तो 3 आ गया। जब ये 3 आ गया तो हमें f2 फाइंड करना है। अब इनका सम करिए आप, 3 + 5 8 17 20 32 34, देखो 34 आ गया ये, और f2 यहाँ फंसेगा f40, तो 40 को हम 34 करें माइनस, क्या बनेगा 6 बनेगा, f2 कितना होगा, ये 6 होगा। यहाँ देखना पड़ेगा, अगर आप f1 यहाँ डालेंगे, इन सब का सम करो, क्या बनेगा 40, f1 का वैल्यू 3 आएगा, तो वहाँ f2 का वैल्यू 6 आएगा, सो देयरफॉर f2 का वैल्यू कितना हो गया, 6 हो गया। तो क्या किया मैंने, यहाँ मैंने मीडियन की फॉर्मूला ही यूज की, इस तरह से अपना वैल्यू देके सारा हमारा f1 और f2 यहाँ पर आ गया। चलो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द मीन एंड द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 14 एंड 15, ये आपका मीन हो गया x बार, और दूसरा क्या है मीडियन, ये हो गया m। द वैल्यू ऑफ मोड इज, हमें मोड का वैल्यू निकालना है, इसको आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, z इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन 2 x बार, यहाँ दीजिए अपना वैल्यू और आपको मिल जाएगा मोड का वैल्यू। फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग, आपको यहाँ पे मोड निकालना है, जो डाटा कौन सा है, डाटा है ग्रुप डाटा, तो फॉर्मूला क्या आएगी, व्हाट इज मोड, तो मोड इज इक्वल टू L प्लस f1 माइनस f0 डिवाइड बाई 2f1 माइनस f0 माइनस f2, ये है मोड की फॉर्मूला इनटू h। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मोड। यहाँ आपको L चाहिए, H चाहिए, f1 f0 सारे चाहिए, तो कैसे करेंगे आप ये, तो सबसे पहले लिखूंगा आप क्लास इंटरवल, सो राइट हियर क्लास इंटरवल, वो क्या आएगा, वो है 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 और 80 to 100, पहले आपको ये लिखना पड़ेगा। उसके बाद फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी में आपको वैल्यू जो है ना दैट इज 10, ये 8 आएगा, फिर है 12, ये 16 और ये 4 है। बताओ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सा है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 16 आ रहा है, तो इसके जो साइड में है दैट इज विल बी द मॉडल क्लास। तो व्हाट इज मॉडल क्लास, मॉडल क्लास इज इक्वल टू 60 to 80। अब यहाँ देखो L क्या आएगा, ये L का वैल्यू क्या होगा, L का वैल्यू 60 होगा, H यहाँ पर कितना है, यहाँ गैप कितना है 20, तो L 60 मिल गया, H मिल गया 20। अब देखना होता है कि F0 क्या होता है, F1 क्या होता है, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, मॉडल क्लास में फ्रीक्वेंसी क्या है 16, तो यहाँ F1 का वैल्यू होगा 16। अब फ्रीक्वेंसी क्या होगी F0, ये होगा F0, F0 दैट विल बी 12, एंड व्हाट इज F2, F2 क्या है मॉडल क्लास से बिलो, वो क्या है 4, F2 इज इक्वल टू 4। तो सारे वैल्यू आपको मिल गए जो आपको रिक्वायर्ड है किसमें, फॉर्मूला में, यहाँ दीजिए वैल्यू, आपको मिल जाएगा मोड। और फाइनली जो आंसर आपको मिलेगा वो कहाँ होना चाहिए, वो इस मॉडल क्लास में होना चाहिए, 60 to 80 के बीच में आपको वो वैल्यू मिलना चाहिए, तो आपका आंसर करेक्ट होगा। चलिए आप नेक्स्ट पे, यहाँ निकालना है मीडियन डाटा, ये यहाँ पर देखो आप, यहाँ ग्रुप डाटा में है, देखो क्लास इंटरवल, ये हो गया CI, यहाँ निकालना है मीडियन, CI क्या है यहाँ पर, क्लास इंटरवल दैट इज 500 to 600, then 600 to 700 and 700 to 800, के बाद क्या है 8 to 9, 800 to 900, ये है ग्रुप डाटा में आपको निकालना है मीडियन। बताओ फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी है 36,
देन 32, उसके बाद 32 एंड देन 20। एक और कॉलम बनाते हैं, दैट इज कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। बताइए क्या बनता है, ये बनेगा 36 पहला आएगा, इनको ऐड करो क्या बनेगा, ये बनेगा 68। अब ये करो ऐड, ये हो गया 8 to 10, 1 कैरी, 9 10 हो गया 100, 8 to 10, 0 1 की 69 10 हो गया, और ये हो गया 120। क्या बन गया ये 120। व्हाट विल बी द सम ऑफ एन, एन कितना होगा, ये भी होगा 120। फिर आप ये कॉलम फाइंड करेंगे। उसके बाद जो फॉर्मूला है दैट इज, पता मुझे, अब यहाँ देखो आप हाईएस्ट देखो n/2, पहले आप n/2 फाइंड करो, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, l प्लस n/2 माइनस सी एफ होल डिवाइड बाई एफ इंटू एच। ये फॉर्मूला है, पहले n/2 निकाले, n/2 है 120 डिवाइड बाई 2, दैट विल बी 60। अब देखो ये 60 कहाँ पर होगा लाई, ये 60 का वैल्यू कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, वो किस में होगा, इसमें होगा। नियरेस्ट हाईएस्ट कौन है, 68, एंड ये होगा, it will be the median class. So therefore median class is equal to 600 to 700। यहां से क्या मिलेगा आपको, L is equal to 600, और आपको H क्या मिलता है, that is equal to 100। L मिला और H मिला। उसके बाद बताओ आप, जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है ऑफ द मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी होती है F is equal to 68 एंड व्हाट इज कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, दैट विल बी अबव, वो होगा 636। वन सेकंड, फ्रीक्वेंसी क्या है 32, f is equal to 32 and the cumulative frequency is above the class, that is 36, so cf is equal to 36 and f भी आ गया, cf भी आ गया और h भी आ गया, l भी, सारे वैल्यू आ गई ना। अब आप यहाँ पुट करिए और आपको मिल जाएगा, आपको मिलेगा मीडियन। ये तरीका है, तो ये सारे वैल्यू आपको चाहिए पहले, जो आपको यहाँ की रिक्वायर्ड है। तो जब आप वैल्यू निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, लास्ट में जो इसका आंसर होगा दैट शुड बी इन 600 to 700, इस वाले मीडियम क्लास में होगा। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलो आप नेक्स्ट पे, यहाँ पर भी यही सही है। इस क्वेश्चन को आप जल्दी से आप खुद करिए, उसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें निकालो आप मीन भी निकालो, मीडियन भी निकालो और मोड भी निकालो, आप तीनों केस में आप कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये सारे जो मेन जो कॉन्सेप्ट है इस वाले मीन, मीडियन और मीड, बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए, एडवांस क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी के बुक पे नहीं है ना, वो भी हमने कर दिए। तो ओवरऑल जो रूल है, जो कॉन्सेप्ट है, वो हमने सबके बता दिए। मीन का बता दिया, इसके तीनों रूल्स, कौन, डायरेक्ट रूल भी आया, एज्यूम्ड मीन भी आया और स्टेप डिविएशन भी आ गया। देन हमने मीडियन किया, मीडियन में हमने इंडिविजुअल केस में भी जो क्वेश्चन किए, और दूसरा है ग्रुप डेटा में जो फार्मूला है वो भी हमने कर दिया। उसके बाद मोड पे, मोड पर भी हमने जो ग्रुप डेटा है उन पर भी क्वेश्चन कर दिए, वो रूल भी दिखाया कैसे फाइंड करना है, और जो इंडिविजुअल डेटा में जो फाइंड करना होता है मोड, वो भी हमने बता दिया। उसके बाद जो तीनों की जो रिलेशन आती है, मीन, मीडियन और मोड, जो रिलेशन आती है दैट इज एम्पेरिकल रिलेशन, उसकी वो फार्मूला भी बता दी, उस पर भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दी है। अब इस तरह से ये पूरा चैप्टर जो है स्टैटिस्टिक्स क्लास 10th का, इसमें हमने पूरा ये जो कॉन्सेप्ट है वो कवर कर दिए, और इसी के साथ ये लेक्चर 5 लेक्चर में हमने इसको डिवाइड किया। लेक्चर 1 2 3 4 5, आज लेक्चर 6 है। 6 लेक्चर में हमने इसको आज कंप्लीट किया, इस चैप्टर के जो एनसीईआरटी के बुक में क्लास 10th के स्टैटिस्टिक्स है। आई होप कि आप इससे बहुत फ़ायदा लेंगे, मगर आपको रिवाइज भी करना है। जहाँ भी डाउट होगा आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे, या कहीं पर अगर कोई गलती होगी या और मतलब मॉडिफाई करने की ज़रूरत होगी, वहाँ आप बताएंगे, और ज़रूर हम इसको अलग वीडियो में आपके साथ वो शेयर करेंगे। हाँ, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।